नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। दूसरा है, पूर्व राज्य रक्षा मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता जिनके लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हुआ, उनका नाम चमन लाल गुप्ता था। तीसरा है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु जिस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की गई वो है DRDO। तो DRDO ने 2DG नाम की एक दवा लॉन्च की है, जो कैंसर पे रिसर्च के बाद कैंसर की दवाई के रूप में इसको बनाया जा रहा था, लेकिन इसको कोरोना पे प्रभावी पाया गया और इसका ट्रायल शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए जिस देश ने प्रख्यात प्रकृति इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो ब्रिटेन ने इनको पीपल्स एडवोकेट नामित किया है। राज्यसभा सांसद राजीव सातवा का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वो कांग्रेस के नेता थे। नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिन में दी जाएगी। पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक 84 दिन में दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की है, जिनको मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोरोना के कारण खस्ताहाल हुई अर्थव्यवस्था के जो लॉकडाउन से नुकसान हुआ है उसके लिए 1250 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। मोक्टर ओवन माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर थे जो कोरोना से उनका निधन हुआ, उनका नाम था KK अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। भारतीय मूल के किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जिस होम किट को मंजूरी प्रदान की है वो है कोविसेल्फ। तो कोविसेल्फ नाम की होम किट को मंजूरी प्रदान की है ICMR ने। गूगल ने जिस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों को के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है? तो भारत में गूगल ने इस तरह का शोकेस लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो पेनरी विजयन केरल के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह देश जिसका जूरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो ये चीन ने किया है और ये इससे पहले ऐसा करने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका की एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अपना रोवर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी और दूसरा बन गया है चीन। जिस राज्य ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने इस तरह की घोषणा की है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं और जो बुजुर्गों का सहारे में जो लोग थे, जैसे बुजुर्गों के बच्चे मरे हैं जो उनकी देखरेख कर रहे थे, तो उनकी व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, उनकी देखरेख सरकार करेगी। हाल में ही जिस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो चीन ने ऐसी एक सैटेलाइट भेजी थी और एक सैटेलाइट चीन की पृथ्वी पे भी गिरी थी जो मालदीव के आसपास गिरी थी। विश्व दूर संचार दिवस वर्ल्ड टेलीकॉम डे जिस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टेलीकॉम डे 17 मई को मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे, विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह की घोषणा की है कि कोरोना से पीड़ित पत्रकारों के इलाज की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी।
कोरोना संक्रमण के चलते भारत के जिस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल में ही निधन हुआ वो थे राजेंद्र सिंह जडेजा। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो 30 मई तक इनके कोरोना लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसी तरह का लॉकडाउन बिहार में भी था जो 25 मई तक था और उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। ईरान ने हाल में ही फरजाद बी गैस परियोजना से जिस देश को बाहर किया है, तो भारत को इन्होंने इस परियोजना से बाहर किया है। असल में भारत ने इस पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, और आखिर में आके भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 के किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए जितने रुपए का, तो 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के किसी नागरिक की अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए जितने रुपए की राशि प्रदान की है, तो 2,50,000 रुपये की, तो 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की है खेल मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत जोसेफ जेम्स को, जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे। आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। श्रीलंका के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, जबकि भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री हैं। तो श्रीलंका के दौरे के लिए राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है वो है जस्टिस संजय यादव। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने वाले कुल कितने हाथियों की मौत हुई। तो ट्रेनों की चपेट में आने से 186 हाथियों की मौत हुई इस दशक में भारत में। वह राज्य जिसने म्यूक्रोमाइकोसिस ब्लैक फंगस जिसका प्रचलित नाम है को महामारी घोषित किया है। 19 मई को राजस्थान ने म्यूक्रोमाइसिस को महामारी घोषित किया है। विश्व मेट्रोलॉजिकल दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है, तो 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। कनाडा के किस फाइटर ने ब्रेडन बेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियन में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है, तो अर्जन सिंह भुल्लर ने इस तरह का कारनामा किया है। हाल में ही राजस्थान के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की वजह से निधन हुआ वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये 93 साल के थे और ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। पाकिस्तान ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्त किया है, तो पाकिस्तान ने अपने नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में मोइग यूसुफ को अपॉइंट किया है और वो मात्र 39 साल के हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है, तो साल 2023 में एशिया कप होगा जो 21 में होना था। हाल में ही मोनाको ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये जीती है मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको ग्रांड प्रिक्स फार्मूला ट्रॉफी जीती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। हाल में ही जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की, तो वात्सल्य योजना की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया में जिसे अपना दूत नियुक्त किया है, तो वो है सुंग किम को उत्तरी कोरिया में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल में ही जिस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद संजीवनी परियोजना शुरू की है, तो इस तरह की परियोजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। परमाणु ऊर्जा आयोग के जिस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वो थे श्री कुमार बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, तो ये नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट किया गया है और इससे पहले भी यही थे। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।
लाइक करें हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद।